वेलकम बैक nbimwala.com। और आज की वीडियो में बिम इंजीनियर जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। ठीक है। मेरी लास्ट वीडियो में आई टॉक्ड अबाउट कि बिम मॉडलर किसके लिए आइडियल रोल होता है और कौन से सॉफ्टवेयर दे शुड बी अवेयर ऑफ, राइट, एंड उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिम इंजीनियर और सीनियर बिम मॉडलर और सीनियर बिम इंजीनियर, आई मीन kind of one and the same thing, you can say. And depend करता है, it varies from company to company as well कि क्या करवा रही है, but in general let me tell you. So basically primary focus इनका क्या होता है कि specialized इनको modeling आती है just above the freshers or just above the modelers, ये लोग होते हैं। बेसिक कोऑर्डिनेशन स्किल्स इनके पास होती हैं, दे हैव बेसिक कोऑर्डिनेशन स्किल्स एंड स्पेशलाइज्ड मॉडलिंग नॉलेज। ठीक है। व्हेन समवन हु स्टार्टेड देयर करियर एज यू नो BIM modeler, down the line after a period of 2-3 years they can promote to the BIM engineers, right? So जो काम वो ऑलरेडी कर रहे थे उसी का एक एडवांस्ड वर्जन इन लोगों को करना होता है। फॉर एग्जाम्पल इनिशियली they might be working at an LOD level of 100-200, now since they have been promoted, now they will work on detail LOD level, maybe 300, 350, 400, right? They should हैव अ नॉलेज ऑफ पैरामीटर्स क्या होते हैं, शेयर्ड पैरामीटर्स को कैसे यूज करना है, ठीक है ना, स्केड्यूल्स कैसे बनाने हैं, क्वांटिफिकेशन कैसे करना है, रिबार की डिटेल्स कैसे हम उसमें रविट में या किसी भी मॉडलिंग टूल में बनाते हैं, रिइंफोर्समेंट डिटेल्स कैसे प्रोवाइड करने हैं। एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर आई एम टॉकिंग अबाउट। ऑब्वियसली इफ समवन इज एन आर्किटेक्ट, सो उसको उसके हिसाब से आपका अपना डिटेलिंग करना होता है, ठीक है ना। सो बेसिक क्लैश डिटेक्शन की नॉलेज इनको होती है एंड दे बेसिकली असिस्ट BIM coordinator, which is the next level of above the BIM engineer. So they assist the BIM coordinators कि भाई BIM clash detection कैसे होते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना होता है और उनको कैसे रेक्टिफाई करना होता है। बेसिक बेसिक चीजें ये लोग करते हैं एंड मैनी अ टाइम्स इट हैपेंस कि वो लोग कर रहे होते हैं। पैरामेट्रिक फैमिलीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हाउ टू क्रिएट पैरामेट्रिक फैमिलीज, ठीक है ना, सो दैट यू कैन यूटिलाइज दोज काइंड ऑफ फैमिलीज इन योर फ्यूचर वर्क फ्लोज। ऐसा नहीं कि हर बार वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, बिकॉज बिम कहीं ना कहीं ऑटोमेशन को भी एडवोकेट करता है। तो डायनामो की कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, रैबिट की एडवांस नॉलेज होनी चाहिए थोड़ा सा, ठीक है ना। डायनामो आता है तो बहुत अच्छी बात है। जितने भी टूल मैंने पहले बताए थे, रैबिट, सिविल 3D हो गया, नेमसिक हो गया, आर्किकैड हो गया, ऑल प्लान, ठीक है, सिविल 3D, इन सब का थोड़ा सा एडवांस लेवल, व्हाट what was not there with BIM modeler, so उनसे एडवांस स्टेज होती है, तो ये सब चीजें इनको आनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स BOQ वहां से कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, आई मीन एक्सट्रैक्ट करना है रेविट से, स्केड्यूल्स में कैसे कंट्रीब्यूट करना है, एस्टिमेशन हमें करना है, तो वो सब चीजें आर दी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ BIM इंजीनियर। ठीक है। स्पेशलिस्ट कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, आर्किटेक्चर डिसिप्लिन है, MEP मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग हो गया, स्ट्रक्चरल नॉलेज हो गया, तो ये सब चीजें इनको करनी होती हैं। ठीक है। अगर इसके बारे में कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, इफ यू वांट टू नो इन डिटेल्स, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई एम गोना टेल यू, आई एम गोना एक्सप्लेन यू और elaborate for you guys. It's all about today's video about BIM engineer job profile or job role, job duties. Let me see you in the next video with the BIM coordinators job profile. See you. Bye bye. Take care.